ग्वालियर में बीजेपी नेता प्रीतम लोधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। भले ही बीजेपी ने ब्राह्मणों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर लोधी को तत्काल निष्कासित कर दिया हो, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और उसकी सरकार की मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ने लगी है। लोधी के निष्कासन के बाद पिछड़े और दलितों के बीच बन रहे नए गठबंधन से अगले साल होने वाली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के जातिगत समीकरण गड़बड़ाने लगे हैं। हालात 2018 के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले हुए दलित और सवर्ण संघर्ष जैसे होते जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी को अपनी जमी जमाई सत्ता गंवाना पड़ी थी। दरअसल 2018 में ग्वालियर में दलितों की एक रैली के हिंसक हो जाने के बाद जातिगत हिंसा भड़क गई। इसमें ग्वालियर और भिंड में 3 लोगों की हत्या हो गई थी। बाद में सैकड़ों युवाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए थे, लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में पूरे ग्वालियर चंबल अंचल से बीजेपी एकदम साफ हो गई थी। देखिए, पूरी भारत की राजनीतिक परिवेश में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम कर रही है। पहले उनने पूरे भारतवर्ष को हिंदू मुसलमान में बांटा। अब आगामी जो उनकी रणनीति है उसमें वो वर्गों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं समाज को। यही कारण है कि वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति जो है पूरे भारतवर्ष में, विशेषकर मध्य प्रदेश में पैदा हो गई। आज जिस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हुई है मध्य प्रदेश में, जो समाज में वर्ग संघर्ष की ओर ले जा रही है, उसके लिए भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्वेशन बनाने के लिए, अपनी रणनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अंतोत्तगत्वा यही इनकी जो नीति है बांटने की, ये आगामी चुनाव में इनको घर बैठा देगी। हालांकि तब भी अनेक पिछड़े जातियों ने बीजेपी का साथ दिया था, जिसमें लोधी खास थे, जो 100% बीजेपी के साथ रहे थे, जिसके चलते बुंदेलखंड में बीजेपी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन प्रीतम लोधी घटनाक्रम के बाद अब यह गठजोड़ और भी शक्तिशाली ढंग से उभरने लगा है, क्योंकि लोधी ही बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। भले ही बीजेपी ने लोधी के निष्कासन के बाद पिछड़ों को साधने के लिए पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर जिस हड़बड़ी में नियुक्ति की, उससे बीजेपी का भय साफ नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को भी भाजपा पर तंज कसने का मौका मिल गया। देखिए, वो बयान जो है पाखंडवाद के खिलाफ था, मनुवाद के खिलाफ था, असमानता के खिलाफ था और किसी व्यक्ति विशेष के या वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं था। इस पर सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए। लेकिन उसको व्यक्ति विशेष के आधार पर बनाया गया, वर्ग विशेष के आधार पर बनाया गया और बीजेपी ने अपने ही एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उस पर कार्रवाई की। क्योंकि ओबीसी महासभा और तमाम सारे सामाजिक संगठन जो हैं वो प्रदेश में समानतावादी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी के लिए काम कर रहे हैं। और इस जो असमानता इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली है, उस असमानता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने उस पूरे मामले में बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी का यही व्यवहार रहा तो हम 2023 में भोपाल पे भी चढ़ाई करने का काम करेंगे। ग्वालियर में बीजेपी नेता प्रीतम लोधी द्वारा दिए गए बयान के बाद पार्टी से उनके निष्कासन के बाद ग्वालियर की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी में भय का माहौल बना हुआ है।